अस्सलाम वालेकुम जी। आज की ये डिस्कशन बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है हर उस बिज़नेसमैन और उस शख्स के लिए जो ये सोचता है कि उसका बिज़नेस बिल्कुल तबाह होने वाला है, वो बिल्कुल डाइंग पोजीशन पे है, अब ये बिज़नेस नहीं चल सकता, मुसीबतें इतनी आ गई कि सांस बंद हो रहा है, सफोकेशन इतनी हो गई कि लगता है कि फट जाएंगे या मर जाएंगे, दिमाग अब और मुसीबतें झेलने के लिए तैयार नहीं है और बिल्कुल आप गिव अप करने के करीब हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि 5 मिनट क्लास में ये क्लास थोड़ी लंबी होने वाली है। तो अब डिस्कस करते हैं कि इस क्लास के अंदर है क्या। मैं अपने बच्चों को कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा था, तो मैंने उन्हें बताया कि ये एक छोटा सा बीज, इस बीज में से ये गोभी का फूल निकलने वाला है। ये जादू बाबा आपको करके दिखाएंगे, तो क्या ये आपको करके दिखाएं? तो मेरे बच्चों ने फ़ौरन कहा हाँ बाबा। फिर मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप सोचो तो क्या आपको लगता है कि इस छोटे से बीज में से ये गोभी का फूल निकल सकता है? तो उन्होंने कहा बाबा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इसमें से नहीं निकल सकता। तो फिर मैंने उन्हें बताया कि ये कुदरत के कुछ असूल हैं। अगर हम कुदरत के उन असूलों को समझ लें और सीख लें तो ये जादू नहीं, ये एक हकीकत है कि हम इस छोटे से बीज में से ये इतना बड़ा गोभी का फूल निकाल सकते हैं। ना सिर्फ ये, बल्कि ये कि बहुत बड़े बड़े दरख्त जो आप देखते हो, सारे फल जो आप खाते हो, सारी सब्जियां जो आप खाते हो, वो इसी तरह के छोटे छोटे बीजों से ही निकलती है। उसने कहा बाबा, कुदरत के वो कौन से असूल हैं जिनको समझ के हम ये सब काम कर सकते हैं? तो मैंने कहा जिस डब्बी में से तुमने ये बीज निकाला है, इस डब्बी को ज़रा देखो। इस डब्बी की एक साइड पे अगर तुम देखोगे तो इसको लिखा हुआ है कि तुमने इसको मिट्टी के अंदर बोना है। तो ये पहला असूल है कि हमने इसको मिट्टी के अंदर बोना है। दूसरा ये कि हमने मिट्टी सही चूज़ करनी है जिसके अंदर ये पनपे, फूले और बड़ा हो। तीसरा ये कि हमने इसको मिट्टी के अंदर बो के इसको सूरज के नीचे रखना है। ये तीनों काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा बाबा चलें फिर हम इसको करते हैं। हमने इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दिया। हुआ ये कि 2 दिन बाद ही मेरे बच्चे ने कहा बाबा इसमें से तो कुछ नहीं निकला। मैंने फिर दोबारा कहा कि उसी डब्बी को उठाओ कि उस पर यह लिखा हुआ है कि इसकी जर्मिनेशन, मतलब कि ये बीज अंदर ही अंदर फटेगा और इसमें से एक कॉम्पल निकलेगी और वो ज़मीन में अपनी जड़ें बनाना शुरू करेगी। ये प्रोसेस 3 से 7 दिन के अंदर होगा। और अगर तुम दूसरी डब्बी में देखोगे तो उसका यही प्रोसेस 5 से 7 दिनों के अंदर होगा। उसने कहा बाबा ये फ़र्क क्यों? मैंने कहा दोनों बीज अलग हैं। कभी ये 3 से 7 दिन में होते हैं, कभी 5 से 7 दिन में होते हैं, कभी 2-2 महीने लग जाते हैं, कभी 5-6 महीने लग जाते हैं इसी एक प्रोसेस को। उसने कहा बाबा ऐसा क्यों? मैंने कहा बेटे तरह तरह के बीज हैं, अलग तरह के बीज हैं, वो अलग तरह की ज़मीन मांगते हैं, अलग तरह का एनवायरनमेंट मांगते हैं, अलग तरह की कंडीशन मांगते हैं और अलग तरह की उनकी रिक्वायरमेंट है। उन सबको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने कहा ठीक है। फिर मैंने उसे कहा कि ये एक डब्बी के ऊपर लिखा हुआ है कि इसकी मैच्योरिटी, यानी तुम इसमें से गोभी का फूल 8 वीक में निकाल सकते हो। वेराज ये जो दूसरी डब्बी है जिसमें कैल्टस है, इसके बारे में ये लिखा हुआ है कि तुम इसको 6 हफ्तों में ही ले सकते हो, क्योंकि ये क्विक सीड्स हैं, ये जल्दी निकल जाएंगे। लेकिन अगर हम दूसरे सीड मार्केट में देखें जो कि ओरिजिनल हैं, जो कि मॉडिफाई नहीं हुए, उनके प्रोसेस को देखेंगे तो वो ज़्यादा टाइम लेंगे। हमने खैर ये काम किया और फिर मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि क्या अब हम इसको निकाल के दे सकते हैं? मैंने कहा नहीं बेटे, हमें इसको इंतज़ार करना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा कि जो इसके नीचे हो रहा है वो सही हो रहा है। अब ये सारे वो असूल हैं जो एक बिज़नेस पर और एक इंसान की ज़िंदगी के अंदर भी कार फरमाएं। अगर हम एक बिज़नेस बोते हैं ना, अगर हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले सही ज़मीन का देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केटिंग में इसको प्लेसिंग कहते हैं। और अब प्लेसिंग के चैप्टर को अगर खोलेंगे तो उसके अंदर साफ लिखा होता है कि किसी बिज़नेस की कामयाबी 3 चीज़ों में है। पहली प्लेस, दूसरी प्लेस, तीसरी प्लेस। मतलब वो मार्केट जहां आप बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हैं, वो दुकान जो आप जिस जगह पर खोलने वाले हैं, वो सही जगह है उस चीज़ को खोलने के लिए या नहीं। इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उस बिज़नेस को चलाने के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर आप एक बीज लें और उसको ऐसी मिट्टी में बो दें जो कि मिट्टी उस बीज के लिए नहीं बनी, वो उसके अंदर नहीं पनपेगा, तो सही धूप, सही इन्वायरमेंट, सही मेहनत और सही पानी के बावजूद वो वहाँ गल सड़ जाएगा।
तो सही मार्केट का डिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर दूसरा पॉइंट, एक बीज आप ज़मीन में गाड़ दें 6 इंच और एक बीज को आप ज़मीन के ऊपर रख दें। वो जो ऊपर ज़मीन के पड़ा हुआ है ना जी, या जो शेल्फ पे पड़ा हुआ है, उसको रोशनी पूरी मिल रही है, उसको सांस पूरी आ रही है, उसको दिन रात का पता चल रहा है, उसको मौसम के चेंज होने का पता लग रहा है और वो सारी चीज़ों के मज़े ले रहा है। लेकिन वो बीज जो ज़मीन के नीचे है, उसे सफोकेशन का शिकार है, उसका सांस बंद हो रहा है, उसके आँख कान नाक में मिट्टी जा चुकी है, उसका सांस बंद हो रहा है, उसे लग रहा है कि वो किसी मूवमेंट में भी फट सकता है। अब होता ये है कि 5-6 हफ्तों में वो बीज जो ज़मीन के ऊपर पड़ा है, हो सकता है कि वो गल सड़ जाए और हो सकता है कि उसमें से कभी कॉम्पल ना निकले। लेकिन वो बीज जो ज़मीन के नीचे गड़ा पड़ा है और जो सारी मुसीबतों का शिकार है, वो फट जाएगा और जब वो फटेगा तो उसमें से कॉम्पल निकलेगी। वो कॉम्पल ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत करेगी और जड़ें मजबूत करके फिर वो ज़मीन से बाहर आके बड़ा दरख्त बनती है या वो फल बनती है जिसकी आपको ज़रूरत है। ऐसे ही वो लोग या वो शख्स जो घरों में बैठे रहते हैं, जो अपने माँ बाप के पैसों पर एंजॉय करते हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जाते हैं और चिल मारते हैं, उनको पूरा सांस आ रहा है, उनको दिन रात का पता लग रहा है, वो फुल चिल मार रहे हैं, वो ज़िंदगी के सारे सीरियस चीज़ों को मजाक में उड़ा रहे हैं। लेकिन उसी हालात में कुछ ऐसे लोग हैं जो ज़मीन के नीचे गिरे पड़े, जो उस वक्त भी काम कर रहे हैं, साथ पढ़ भी रहे हैं, जो साथ साथ अपनी मेहनत कर रहे हैं, जिनके ऊपर हालात बहुत टाइट है, जो सफोकेशन का शिकार है, जिनको लगता है कि उनका सांस बंद हो जाएगा और जिनको लगता है कि अब तो वो फट जाएंगे या उनका दिमाग फट जाएगा। तो उनके लिए खुशखबरी है, वो कुदरत के सही असूल फॉलो कर रहे हैं। वो फटे तो उनमें से कॉम्पल निकलेगी और वही कॉम्पल उनकी जड़ों को मजबूत करके उनको कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। तो डटे रहें। अच्छा, अब तीसरी चीज़ इसमें से सीखने वाली ये है कि जब भी कॉम्पल निकलती है तो वो ज़मीन के नीचे पहले अपनी जड़ें मजबूत करती हैं। हम में से बड़े ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको बहुत से ऐसे सवालात के जवाबात देने पड़ते हैं जो कि उनको डीमोटिवेट करते हैं और डीमोरलाइज करते हैं और उनको दिल बर्दाश्ता होना पड़ता है। वो सवालात क्या हैं? वो सवालात घर वाले पूछते हैं कि तुमने इस बिज़नेस में से कितना पैसा कमाया, तुम दिन रात इस काम को कर रहे हो, तुमने इसमें से निकाला क्या, तुमने लिया क्या। दोस्त ताने मारते हैं, सोसाइटी उससे सवाल पूछती है, ओके भाई तुमने किया क्या। तो यहाँ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि जिस बिज़नेस का बीज आपने बोया है उसने ज़मीन के नीचे कितनी देर प्रोग्रेस करनी है और फिर ज़मीन से बाहर कब आना है और फिर कब उसने वो सक्सेस लेनी है। जैसे हम बांस के दरख्त की बात करें तो वो 5 साल ज़मीन के नीचे ही अपनी जड़ें मजबूत करता रहता है, फिर उसके बाद 5 हफ्तों में वो 90 फुट ऊंचा चला जाता है। अगर ये साइकोलॉजी, अगर ये सिस्टम, अगर ये असूल कुदरत ने बनाए हैं बांस के दरख्त के लिए, तो जब आप उसको लगाएंगे आपको उस प्रोसेस पर ही चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस बांस के दरख्त की तरह बढ़ने वाला ही है और आपको ये नहीं पता कि ये ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें ग्रो कर रहा है, तो आप पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे साल में उसको करना छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी आपसे सवाल पूछ रही है, वो आपको तंग कर रही है, वो आपको डिसबिलीफ पैदा कर रही है। वो ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कर रहा होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस कौन सा है और वो ज़मीन के नीचे अपनी जड़ें मजबूत कैसे करे। इस सवाल का जवाब भी बिल्कुल वैसे ही आसान है जैसे कि हमें ये पता लगता है कि कौन सा बीज कितनी देर ज़मीन के नीचे जड़ें बनाता है। अब मुझे ये बताएं कि इस डब्बी के ऊपर ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है कि ये 5 से 7 दिन के लिए जर्मिनेशन करेगा, फिर उसके बाद मैच्योरिटी के लिए 6 वीक लगेंगे। इन लोगों को ये बात कैसे पता लगी? क्योंकि ये काम ये काफ़ी दफ़ा कर चुके हुए हैं। तो जो बिज़नेस आप करना चाह रहे हैं ना, उस बिज़नेस के मालिकान यानी जो उससे पहले कर रहे हैं उनके पास जाएं, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ काम करें। मेरी एक वीडियो में मैंने ये बताया भी कि दुनिया के कामयाब तरीन लोग काम करने से पहले वो जिस चीज़ का काम करना चाहते हैं या बिज़नेस करना चाहते हैं उसी में वो जॉब करते हैं और वहाँ जाके वो इस किस्म के सारे सवालात के जवाब ढूंढते हैं कि इस बिज़नेस को कितनी देर लगेगी ज़मीन के नीचे गौर करने, ये बीज कौन सा है, इस बीज की ज़मीन कहाँ पर होगी, इस बीज की तकलीफ़ें कितनी सहनी पड़ेगी, इस बीज को चलाने के लिए हमें क्या कुछ करना पड़ेगा। देखिए मेरे भाई, ये छोटी सी एग्जांपल है, अगर इसको आप अपनी ज़िंदगी में या अपने बिज़नेस पे लगाएंगे तो आप बहुत सी ऐसी परेशानियों और बहुत से ऐसे सवालात का डट के मुकाबला कर सकते हैं जिनका इससे पहले आप नहीं करते। अगर आपको पता होगा कि आप कौन सा बीज लगा रहे हैं, उसकी ज़मीन कौन सी है
और ये जो तकलीफ़ें आ रही हैं ये आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आ रही हैं। और इस वक्त जो ग्रोथ आपको नज़र नहीं आ रही लेकिन महसूस होती है कि कुछ बढ़ रहा है, सोसाइटी आपको उस चीज़ के अगेंस्ट करने की कोशिश कर रही है, तो ये समझ लें कि आपकी ग्रोथ अभी ज़मीन के नीचे हो रही है। वो वक्त आएगा जब आप 90 फुट ऊंचा जाएंगे, तो जब आप 90 फुट ऊंचा जाएंगे ना, तब दुनिया आपको फॉलो करेगी। हमारे में से सारे लोग उन कामयाब लोगों को फॉलो करते हैं जो 90 फुट ऊंचे, लेकिन उन 90 फुट ऊंचे लोगों की वो प्रोसेस जो 5 साल उनके ज़मीन के नीचे थे, उनको कोई कंसीडर नहीं करता। अगर मेरी इस वीडियो को ऐसे लोग देख रहे हैं जो कि कामयाब तरीन हैं, तो वो बिल्कुल ये समझ रहे होंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी जो गुजारी उसमें यही प्रोसेस हुआ। हमने बीज ढूंढा, सही मार्केट ढूंढी, ज़मीन के नीचे तकलीफ़ें सही, बहुत सी चीज़ों ने हमें तोड़ना चाहा लेकिन हम डटे रहे। बहुत मेहनत के बाद फाइनली हमने वो कामयाबी ली जो आज हमारे पास है। अगर मेरी इस चीज़ को वो लोग देख रहे हैं जिन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट करना है, तो वो ये कुदरत के असूल सीख लें और दिमाग बना लें कि 6 महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपकी बिज़नेस की सक्सेस नहीं होने वाली। अगर तो बिज़नेस में आना है तो डट के आना है और मजबूती से आना है। पूरी दुनिया की रिसर्च में ये कहा गया 60 से 70% बिजनेसेस पहले 2 सालों में ही फौत हो जाते हैं और 80 से 90% बिजनेसेस 5 सालों के अंदर अंदर बंद हो जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ के प्रोसेस को समझ नहीं पाते और वो कुदरत के असूल जो कार फर्म है उनको अपने बिजनेस में कॉपी नहीं कर पाते कि अगर हम उसको सही तरह से कॉपी कर लेंगे तो कामयाब होंगे। अब आप खुद सोचें, 4 साल 5 साल मेहनत करने के बाद इतना सा पौधा अगर बाहर निकलेगा तो आप तो तंग आएंगे। लेकिन अगर आपको ये पता होगा कि इसने इतना ही निकलना है और आने वाले अगले 5-10 हफ्तों में इसने बढ़ जाना है, तो आप सुकून से काम करते रहेंगे। ये कैसे पता चलेगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। और अगर आप ऐसे बिजनेसमैन हैं जो इस वक्त पूरी मुसीबतों में फंसे हुए हैं, तो ये समझ लें आप कुदरत के असूलों के ऐन मुताबिक चल रहे हैं। ये मुश्किलात, ये कंपेटिटर, ये मार्केट, ये पैसों का ना होना, ये हालात का ख़राब होना, ये लोगों का सवाल पूछना, ये वो प्रेशर है जो आपको फाड़ने की कोशिश कर रहा है कि जिसके फटने से वो कॉम्पल निकलेगी जो आपको कामयाब करेगी। उसको संभाल के रखना, उसको ज़ाया मत कर देना। उम्मीद करता हूँ बात ज़रा लंबी होगी लेकिन आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में।